गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अमित शर्मा, कंपोजिट इंग्लिश मीडियम निपुण स्कूल नवादा बेसंटी, ब्लॉक फरीदपुर, ज़िला बरेली से। ये इनोवेटिव मॉडल है 6 in 1। इसका पहला पार्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। हर कोने पर दो दो स्ट्रिप्स रखे हैं। अब हमने इसके हर कोने पर और बीच में दो दो येलो कलर की स्ट्रिप्स रख दी हैं। टोटल 6 हो रहा है हर एक कोने से, 2 2 4 2 6। इसी प्रकार से इस तरफ भी 2 2 4 2 6 और नीचे से अगर ऊपर करें तो 2 2 4 2 6। अब हमने इसमें एक्स्ट्रा स्ट्रिप भी रखनी है, तो हमने एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स यहाँ पे 3 रख दी हैं। अब हमारा जादू शुरू होता है। अब इस जादू के लिए हमने ये वाली स्ट्रिप एक यहाँ पर रख दी और ये वाली स्ट्रिप यहाँ रख दी। अब इसका टोटल कितना हुआ? 1 3 4 5 6 2 2 2 6 2 3 5 और 1 6, यानी कि टोटल अभी भी 6 आ रहा है। अब हमने एक और एडिशनल स्ट्रिप को यहाँ रख दिया और इस वाले को हमने यहाँ रख दिया। तो अब इसका टोटल हो रहा है 1 3 4 और 2 6। इस वाले का टोटल 2 3 5 और 1 6। इसका टोटल 1 4 5 और 1 6। अभी भी टोटल सेम है। अब हमने इस वाली स्ट्रिप को इसमें रख दिया और ये स्ट्रिप उठाकर इधर रख दी। तभी हम देखते हैं कि 1 5 1 4 5 और 1 6। इधर का टोटल देखते हैं 1 5 1 4 5 5 और 1 6। और इधर का टोटल देखते हैं तो 1 और 4 मिलकर 5वें और 1 6। तो इस तरीके से इन सब का टोटल अभी भी 6 आ रहा है। तो बीच वाली स्ट्रिप्स कहाँ गए? तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक थी। और अब इस एजुनोवेशन वाली TLM के दूसरे भाग पर आते हैं। अब इसका पहला पार्ट जब हम उठा के दूसरी तरफ रख देंगे तो ये क्या, इसमें एक और गेम है, जंबल वर्ड्स गेम्स। जंबल वर्ड गेम इसको खेलते हैं। ये हमारे सामने लेटर्स रखे हुए हैं और इसको हमें अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। पहला वर्ड बन गया गेम। इसी तरीके से और भी गेम बना सकते हैं। आप लोग भी सोचिए क्या क्या बन सकता है इससे। इसके अलावा इन कार्ड्स का प्रयोग हम फ्लैश कार्ड की तरह कर सकते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों से, प्री प्राइमरी के बच्चों से पूछ सकते हैं ये कौन सा लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का? डी फॉर डॉग। ये कौन सा लेटर है? आर स्टैंड फॉर रेड या रैबिट। इसी प्रकार से ये टी फॉर टाइगर। इन 1 TLM के अगले भाग में आता है इंग्लिश अंताक्षरी। इंग्लिश अंताक्षरी कैसे खेलेंगे? इससे हम इसको रोल कर सकते हैं। पहला शब्द है इनोवेशन। इनोवेशन का लास्ट अक्षर है N। तो N से क्या शब्द बन सकता है अगला? आइए देखते हैं। इसको हम रोल करेंगे। नाइस, NICE, नाइस। अब नाइस का लास्ट लेटर है E। तो E से अब क्या लेटर बन जाएगा? E से देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में अब लास्ट लेटर है N। N से बनने वाला अगला शब्द क्या होगा? सोचिए सोचिए। नेशनल। इसी प्रकार से नेशनल का सबसे आखिरी अक्षर है L। L से क्या बनेगा? L से लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। इस लैंग्वेज का अंतिम अक्षर E। E से क्या बनेगा? E से अगला लेटर एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का अगला शब्द आखिरी लेटर T। T से बनने वाला अगला शब्द
टीचर आप सभी जानते हैं टीचर। टीचर का आखिरी लेटर आर से बनने वाला नया शब्द है रिवार्ड। इसी प्रकार से डी टी। इस अनोखे 6 in 1 TLM के अगले भाग में अगर हम इसको टर्न कर दें, उल्टा कर दें, तो एक नया TLM हमारे पास आता है जिसका नाम है वर्ड मैप। ये वर्ड मैपिंग सिखाता है, बच्चों का जो वोकैबुलरी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके 4 सेगमेंट हैं। एक है मेन वर्ड, और वो मेन वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है उसको बताएगा, उसका सिनोनियम बताएगा, साथ ही में उसका एंटोनियम बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला शब्द है चार्मिंग। तो चार्मिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये एडजेक्टिव और कभी कभी वर्ब का भी काम करता है। इसके सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनियम डिलाइटफुल, अपीलिंग, फैसिनेटिंग। अब देखते हैं इसके एंटोनियम्स क्या हैं। रिपल्सिव या चार्मलेस। तो इस तरीके से ये एक वर्ड है। इसके बाद इसको रोल करेंगे। अगर हम अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है रिपेयर। रिपेयर कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन या वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होती है ये। इस रिपेयर के सिनोनियम्स क्या हैं? रिस्टोर, रिवाइव, रिनोवेट। अगर इसके एंटोनियम्स की बात करें तो डैमेज या डिसरिपेयर। अब हम अगला लेटर देखेंगे इसको घुमाकर। अगला लेटर आ रहा है एनिमी। एनिमी मैंने शत्रु। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है। अब इस एनिमी के अगर हम सिनोनियम्स की बात करें तो ओपोनेंट, फॉय, एंटागोनिस्ट, ये सिनोनियम्स। इसका अगर एंटोनियम्स की बात करें तो फ्रेंड, फेलो, मेट। अब अगले शब्द की तरफ आते हैं। अगला शब्द है डेट। डेट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। इसके सिनोनियम्स डिजीज्ड, गॉन, डिमाइज्ड। एंटोनिम्स की बात करें तो अलाइव और लिविंग। अब इस TLM का अगले भाग पर आते हैं। अगले भाग में इसको हम टर्न कर देंगे तो ये एक सुडोकू पहली हमको मिलती है। इसमें हम कार्ड्स रख देंगे। तो देखिए अब हमारे पास ये सुडोकू तैयार है। अब इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे CAT कैट। तो सुडोकू की बात करते हैं। जैसे कि पहला इसे लेकर एम से बना हुआ नेट। अब हम इसे नेक्स्ट बना सकते हैं RET रैट, रैट में चूहा। और इसी तरीके से इससे बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी डेवलप होगी और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ नए नए शब्द बनाना सीखेंगे। CAT कैट, कैट मैंने बिल्ली। इस तरीके से बहुत सारे GOD गॉड, गॉड मैंने ईश्वर, बहुत सारे वर्ड्स वो बना सकते हैं।